नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दहिया त्रिदिशाएं क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नंबर सिस्टम, जो हमारा टॉपिक चल रहा है। ये टॉपिक आपका बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपका एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम है, या फिर स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हैं, एमटीएस के, एसएससी जीडी के, यूपी पुलिस के, या किसी भी स्टेट की पुलिस के एग्ज़ाम्स हैं, और टीचिंग के जो एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी में ये टॉपिक आप लोगों से पूछा जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से आते ही हैं हर एग्ज़ाम में। उसी लिहाज से एक टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। आज हमारी 5वीं क्लास है। 4 क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो नहीं देखी है, वो चैनल पर जा कर के उन पुरानी क्लासेस को देख सकते हैं। लिंक उनका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उनको वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे माँ सरस्वती, हम आपको नमस्कार करते हैं और अपना अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जिन लोगों ने अभी तक त्रिदिशाएं क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नई नोटिफिकेशंस हैं वो आप लोगों तक पहुंच सके, और कोई भी नोटिफिकेशंस आप तक जो पहुंचे वो कोई छूट ना जाए, जो ज़रूरी वीडियो है आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। कोई डाउट है, क्वेरी है, सजेशंस है, फीडबैक देना चाहते हैं, या किसी अन्य टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए क्लास बनाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों का जवाब देने का ज़रूर कोशिश करूंगी, और साथ ही आपकी जो विश का कंटेंट रहेगा उसको भी बनाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टाइप रहने वाला है क्वेश्चन का, वो बेस्ड रहेगा एडिशन, डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन, यानी जोड़, जो उनका अंतर है, और गुणा पर आधारित प्रश्न हम आज करेंगे। इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, जैसे दो संख्याओं का जोड़ इतना है, उनका अंतर इतना है, बड़ी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए, दोनों का अंतर बताइए, या फिर उनके वर्गों का अंतर बताइए, या फिर उनका बड़ी संख्या का 2 गुना क्या होगा, छोटी संख्या का 2 गुना क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का जोड़ यानी योग, सम ऑफ 2 नंबर्स कितना है, 46 है। उनका अंतर यानी डिफरेंस कितना है, 14 है। फाइंड द बिगर नंबर। आपको क्या बताना है, बड़े वाला नंबर बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम संख्या मान लेते हैं। पहली संख्या है हमारी a और दूसरी संख्या है हमारी b। अब कह रहे हैं इनका जो जोड़ है वो कितना है, 46 है। इनका डिफरेंस कितना दिया है, a माइनस b कितना दिया है, 14 है। ठीक है, जोड़ 46 है और जो उनका अंतर है वो कितना है, 14 है। तो ऐसे इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ लेते हैं। a और a कितना बन गया हमारा, 2a। ये प्लस का b है, ये माइनस का b है, कैंसिल हो जाएंगी, यानी एक b में से एक b बन गया, आपका कितना बच जाएगा, 0 इज इक्वल टू यहाँ पे 46 एंड 14 है, जोड़ो कितना हो गया आपका, 60 हो गया। 6 और 4 10, 4 1 5, एक कैरी का हो गया, 60 हो गया। a के साथ में 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाके क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड में। तो डिवाइड करने के बाद में a कितना आ गया आपका, 30 आ गया। b कितना हो जाएगा, जब आपका a कितना है, 30, यानी तो a और b का जो जोड़ है यहाँ पे, a प्लस b आप लोगों को कितना दिया है, a प्लस b है 46। तो a आपका 30 है प्लस b इज इक्वल टू कितना, 46। b को यहाँ छोड़ दो, 46, 30 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, कितना हो गया आपका, 16 आंसर हो गया। अब पूछा क्या है, बड़ी संख्या कौन सी है, कितनी है, तो एक 30 है, एक 46 है, तो बड़ी कौन सी हो जाएगी, 30। आपका आंसर कितना हो गया, 30 हो गया। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता कि छोटी संख्या का 2 गुना कितना होगा, तो छोटी संख्या आपकी कितनी हो गई, 16, इसका 2 गुना मतलब 16 इंटू 2 हम करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 32। तो आपसे चाहे छोटी संख्या पूछी जाती, चाहे बड़ी संख्या पूछी जाती, तो आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते थे। बड़ी संख्या आपकी 30 है, छोटी संख्या आपकी 16 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देती हूँ कि यदि दो संख्याओं में 24 का अंतर, यानी जो डिफरेंस दिया है वो कितना है, 24 है, और इन दोनों संख्याओं का जो जोड़ है वो 102 है, यानी एडिशन जो है उनका वो कितना है, वो आपका 102 है।
तो आपको बताना है इनमें से जो छोटी संख्या है वो कौन सी होगी। छोटी संख्या आप लोगों को बतानी है। तो हमें पता है ए का और बी का जो जोड़ है वो कितना है 102 है। ए और बी का जो डिफरेंस है वो कितना है 24 है। सोल्व कर लीजिए, जोड़ेंगे इनको, बी से बी कैंसिल, ए और ए कितना हो गया 2a, इनको जोड़ेंगे 4 और 2 6, 10 और 2 12, 126। ए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। 126/2 हमने किया तो 2 छिक 12, 2 तिया 6, 63 आंसर हो गया। अब 63 यहाँ पर हो गया तो ए और बी कितना है यहाँ पे आप कर लीजिए। ए की वैल्यू हमारी आ गई 63 प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 102। अब बी यहाँ पे जोड़, ये 63 यहाँ पे प्लस में, उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस में। तो 102 माइनस में जब हम 63 करेंगे तो 12 में से 3 गया 9 और 9 में से 6 गया 3। तो कौन सी संख्या बड़ी है 63 और छोटी कौन सी है 39। तो छोटी संख्या आपकी हो जाएगी 39। उम्मीद है आप लोगों को इतना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पर। यहाँ पे दिया है यदि दो संख्याओं का जोड़ 100 है, कितना है दो संख्याओं का जोड़ 100 है और डिफरेंस उनका कितना है 37, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। समझ में आया। आपसे पूछा है, जोड़ दिया है संख्याओं का, डिफरेंस दिया है, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। अंतर पूछा यानी आपसे पूछ रहा है a² माइनस b² आपसे पूछ रहा है, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपका a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है। अब हम लोगों को a प्लस बी का पता है, a प्लस बी कितना है योग यानी जोड़, तो सम ऑफ टू नंबर हमें दिया है 100, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 100 हमने वैल्यू रख दिया 100 इंटू में उनके जो डिफरेंस है a माइनस बी की यहाँ पे बात की जा रही है। a माइनस बी कितना है 37, तो a माइनस बी की जगह हमने वैल्यू कर दिया 37। अब 37 इंटू 100 जब आप करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 3700। उम्मीद है इतना क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि संख्याओं का योग दिया है आपको 100, डिफरेंस दिया 37, उनके वर्गों का अंतर आपसे पूछा तो वर्गों का अंतर कितना हो जाएगा 3700। ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस तरह से फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये तरीका समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का जोड़ उनके अंतर का 2 गुना है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि दो संख्याओं का जो जोड़ है, योग है, वो क्या है उनके अंतर का 2 गुना है। यदि छोटी संख्या 10 है, यदि क्या है छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या आपको बतानी है। अब हमें नहीं पता है कि बड़ी संख्या कितनी है, तो हम मान लेते हैं कि जो बिगर नंबर है, ठीक है, बिगर नंबर हमने मान लिया वो है हमारा a, ठीक है, बिगर नंबर हमने मान लिया a। अब छोटी संख्या हमारी कितनी है और जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमारा हो गया b की जगह हमने वैल्यू पुट कर ली कितनी 10। अभी तक हम यही करते आए थे ना कि a और b दो नंबर लेते थे, यहाँ पे जो छोटा नंबर है उसकी वैल्यू दे रखी है 10 पहले से ही, तो यहाँ पे b मानने की कोई ज़रूरत ही नहीं, सीधा हमने ले लिया कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कितना है 10। तो ये जो इनका, इसमें क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, क्या कहा सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स, तो हमें पता है सम ऑफ टू नंबर्स a और b का जोड़ लिख दिया। इज ट्वाइस, ये क्या है 2 गुना है किसके, देयर डिफरेंस, उनके अंतर के, यानी a माइनस बी का जो अंतर होगा। समझ में आया। ये कहा है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या करेंगे हम, ये किसके बराबर है यहाँ पे लिखा है कि a और b को जब आप जोड़ दोगे तो वो दुगना है किसके, a माइनस बी के। तो a माइनस बी के 2 गुने को हम मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी संख्या क्या आ जाएगी a प्लस बी आ जाएगी। यही कह रहा ना कि सम ऑफ टू नंबर इज ट्वाइस, ये आपका क्या है 2 गुना है किसके, देयर डिफरेंस के। तो उनके डिफरेंस को जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका सम आ जाएगा। जैसे आपसे कोई पूछे कि 6 और 4 का जो जोड़ है, ठीक है, 6 और
4 का जोड़ है वो 5 के 2 गुने के बराबर है। तो 6 और 4 कितना होता है 10। तो 5 के दुगुना मतलब 5 गुना में 2 कर देंगे हम। तो ये इनके डिफरेंस के 2 गुने के बराबर है। तो डिफरेंस इंटू 2 किया हमने, बराबर हो जाता है उनके जोड़ की। उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब आपको इसको सोल्व कर लेना है। a प्लस में 10 खोलना है हमें। a प्लस 10 इज इक्वल टू 2 की पहले a के साथ मल्टीप्लाई किया 2a हो गया, 2 की b के साथ मल्टीप्लाई, b कितना है हमारा 10 है, तो 2 माइनस का हो जाएगा 20। समझ में आया इतना। b की जगह हमने वैल्यू रख दी यहाँ पे सीधी 10, तो 2a माइनस 20, 2 इंटू 10 किया और तो 20 हो गया। यहाँ पे माइनस का निशान है तो माइनस का लगा दिया। अब सोल्व कर लो, ये a इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। यानी बिना a वाले अलजेब्रिक नंबर आपको एक जगह कर देने हैं और न्यूमेरिकल नंबर जो है आपको एक जगह कर लेने हैं। तो 10 प्लस 20 हमने लिखा इज इक्वल टू 2a माइनस a। तो 2a में से जब हम a के घटा देंगे 2a माइनस a हमने किया तो हमारे पास कितना बचा a, और 20 और 10 को हमने जोड़ा तो कितनी वैल्यू आ गई आपकी 30। तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारी 30। समझ में आ गया। और जो छोटा नंबर था उसकी संख्या तो हमें दे ही रखी थी 10। यहाँ से आपसे जो पूछा गया था यहाँ क्वेश्चन में लार्जर नंबर आपको बताना था, यानी बड़ा नंबर आपको बताना था, तो बड़ा नंबर आपका हो गया 30। समझ में आ गया होगा उम्मीद करती हूँ। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 137 है। कितना है? दो संख्याओं का डिफरेंस 137 है। यदि बड़ी संख्या 680 है यानी 680 है लार्जर नंबर, तो आपको छोटी संख्या निकालनी है। ये तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं उम्मीद करती हूँ। तो आपको पता है a यहाँ पे क्या दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो a माइनस b आप लोगों को दिया है कितना 137 दिया है। अब बड़ी संख्या मान लेते हैं हम, a क्या है हमारा बड़ी संख्या लीन लार्जर नंबर है, b हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना 137। a यानी बड़ी संख्या हमें दी है 680, तो 680 माइनस b इज इक्वल टू क्या है आपका 137 है। ये यहाँ पे b किसका है माइनस का है, उधर जाएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा प्लस का, और ये यहाँ पे माइनस का हो जाएगा उधर प्लस का है। तो यानी 680 माइनस 137 अगर हम करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया आप लोगों को इतना कि 680 में से अगर b गया हुआ है तो इज इक्वल टू 137 के है, ये इधर प्लस का इधर लेके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी उधर आपका हो जाएगा b। सब्ट्रैक्ट कर लो, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे 7 है, 7 में से 3 गया 4, और यहाँ पे बचा आप लोगों का 6, 6 में से 1 गया 5, 5 4 3। ठीक है, क्या आया आपका आंसर 5 4 3। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नहीं स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा वो आपका हो जाएगा 543। उम्मीद है ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 15 है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 15 है, और जबकि उनके योग का 11वां भाग क्या है 5 है। समझ में आया इतना आप लोगों को। पूछा गया कि यदि दो संख्याओं का अंतर 15 है, तो हमें नहीं पता है कि संख्याएं कौन कौन सी है, ठीक है, और उनके योग का 11वां भाग कितना है 5 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 15। ठीक है, डिफरेंस कितना है 15, और वाइल द 11th पार्ट ऑफ देयर सम इज 5। तो हमें नहीं पता कितना, तो 11th पार्ट ऑफ देयर सम, तो पहले सम हम करेंगे तो a प्लस बी, उसका 11th पार्ट यानी 11 से भाग करना है, वो किसके बराबर है 5 के बराबर है, ऐसा इसमें दिया है। अब हमें नहीं पता छोटी संख्या कितनी है और बड़ी संख्या कितनी है, हम मान लेते, और उनका अंतर कितना है, यानी a में से b हम घटाएंगे तो डिफरेंस कितना है हमारे पास में 15 है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर मैं a इधर रखूं और b को मैं उधर जा कर के जोड़ दूँ, ये माइनस का है तो उधर जाके कितना हो जाएगा 15 प्लस b हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू कितनी 15 प्लस b, और b तो b है ही। समझ में आया, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, b तो आपका b है ही, a इज इक्वल टू 15 प्लस b है।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देते हैं। ए की जगह हमने रख दिया 15 प्लस बी, ये ए की वैल्यू हो गई। बी की जगह हमने बी ही रखना है, डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 5। ये समझ में आ गया, यानी यहाँ पे हमने ये वैल्यू रख दी ए की। ठीक है, सोल्व कर लेना है। 15 प्लस बी और बी कितना हो गया 2b, और ये 11 यहाँ पे डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 11 इंटू 5 हो गया कितना 55। ठीक है, 11 इंटू 55, 15 प्लस 2b। ठीक है, 15 प्लस 2b किसके इक्वल आ गया आप लोगों का 55 के। अब आगे इसको सोल्व कर लेना है। सोल्व करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत आसानी से, ये यहाँ पे प्लस का है, इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 55 माइनस में 15 आपने किया तो 2b आ गया। कितनी वैल्यू होगी 40, 40 इज इक्वल टू 2b, 40 इज इक्वल टू 2b। नेक्स्ट पे करेंगे हम इसको, 40 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 2b। अब 40 इज इक्वल टू 2b है तो b के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 14/2 हमने किया इज इक्वल टू आपकी b की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 20। b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20। ठीक है, अब हमने पीछे आप लोगों ने देखा होगा a इज इक्वल टू 15 प्लस b था, a इज इक्वल टू 15 प्लस b, तो 15 और b की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 20, तो कितना हो गया a आप लोगों का 35। इस तरीके से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। नंबर निकल के 135 आ गया आप लोगों का, और b की वैल्यू कितनी आ गई 20। उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसका व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो व्युत्क्रम पता, यानी रेसिप्रोकल आप लोगों को पता होना चाहिए। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उस संख्या का उल्टा, यानी a है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a। 3 का रेसिप्रोकल हमारा होता है 1/3। 2 का रेसिप्रोकल कितना होता है 1/2। 4 का रेसिप्रोकल कितना होता है 1/4। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं 11 का रेसिप्रोकल कितना होगा, तो आंसर होगा 1/11। ठीक है, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कह रही हैं कि किसी भी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम अ पॉजिटिव नंबर गिव्स 75 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल। ठीक है, किसी धनात्मक संख्या में से, मान लिया संख्या हमारी है a, उसमें से 10 घटाने पर, 10 घटा दिया, उसके व्युत्क्रम का, व्युत्क्रम कितना हो गया आपका 1/a का 75 गुना मल्टीप्लाई 75 हो जाएगा, प्राप्त होता है। संख्या में से 10 घटाने पर उस संख्या के व्युत्क्रम का, यानी रेसिप्रोकल का 75 गुना प्राप्त होता है। सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम ए पॉजिटिव नंबर, घटा दिया हमने, सब्ट्रैक्ट किया, गिव 75 टाइम्स, मल्टीप्लाई 75 टाइम्स किसके, इट्स रेसिप्रोकल, तो 75 इंटू 1/a मिलता है। हमें सोल्व करना है इस क्वेश्चन को और कुछ नहीं करना है यहाँ से। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने मान लिया 1, और यहाँ पे हो गया आपका 1 इंटू 75 इज इक्वल टू कितना हो जाता है आपका 75 ही, यहाँ पे हमने लिखा 75 डिवाइड बाई a। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे a की पहले a से मल्टीप्लाई किया हमने, कितना हो गया आप लोगों का a स्क्वेयर माइनस a की और 10 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 10a इज इक्वल टू 1 की और 75 की मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 75। समझ में आ गया इतना आप लोगों को। अब इसको सोल्व करना है। फैक्टर जो बनाने की टेक्निक है वो ये है, इधर प्लस का है, पहले इसको हम लेके आएंगे इधर, तो माइनस का हो जाएगा। तो आपका पूरा जो स्टेटमेंट बनेगी वो ये होगी, a स्क्वेयर माइनस 10a प्लस कीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 75 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पेज पे हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, a स्क्वेयर माइनस 10a माइनस 75, और उधर क्या बचा आप लोगों का 0। अब फैक्टर ऐसे करने हैं कि मल्टीप्लिकेशन तो कितनी होनी चाहिए 75। यहाँ पे देखो कि कौन सा फैक्टर है इसका, एक ही है, एक की और 75 की हम गुना करेंगे
तो ऐसे फैक्टर आपको करने हैं। मल्टीप्लीकेशन 75 होनी चाहिए और एडिशन उनका कितना होना चाहिए, -10a। ठीक है, -10a। अब जैसे आप लोग संख्या जोड़ते हैं 15 की और 5 की, 15 पंजे कितना होता है 75, और 15 का और 5 का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है 10। अब हमें चाहिए माइनस का, तो -15 इंटू 5 कर देती हूँ मैं। तो -15 को और 5 का जो डिफरेंस होगा वो -10 होगा, और मल्टीप्लीकेशन कितनी होगी आपकी -75। ठीक है, उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ आया होगा। तो अब इसके आगे हम करेंगे इस क्वेश्चन को। इसके आगे हमने किया तो हमारा हो जाएगा a², तो a² लिखा -15a माइनस कीजिएगा क्या हो जाएगा प्लस का 5a, क्योंकि दोनों का डिफरेंस करना, और -75। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोगों को यहाँ से क्या करना है, फैक्टर कर लेने, कॉमन निकालना है इस पहले वाले से और इस पिछले वाले से, इज इक्वल टू किसके हैं 0 के। ए यहाँ पे कॉमन है, ए हमने निकाला तो अंदर बचा a -15, क्योंकि यहाँ से a² में तो एक a आपकी बाहर निकल गई, एक a यहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो एक बाहर निकल गई, तो यहाँ पे a बची नहीं, प्लस 5 यहाँ से हमने कॉमन में निकाला, a हो गया आपका। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 पंजे 75 इज इक्वल टू 0। तो आपके फैक्टर हो गए a -15 और a +5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को रखेंगे, a -15 इज इक्वल टू 0 रखा तो a की वैल्यू है माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 0 + 15 आपका हो जाएगा 15। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, a की वैल्यू 15। यहाँ से a की वैल्यू क्या निकल रही है, a +5 इज इक्वल टू 0 रखा, a इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का होगा, 0 - 5 दैट इज इक्वल टू -5। अब यहाँ पे कैसी बात की जा रही है क्वेश्चन में, धनात्मक संख्या में से, क्या पॉजिटिव नंबर में से। तो पॉजिटिव नंबर आप लोगों का कितना आया, 15 आपका आंसर आया। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 15, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।